क्लास थर्ड चैप्टर 2 स्माइल विद अ ब्लेसिंग। ठीक है, मतलब हंसो और दुआओं के साथ। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं? तो इस पिक्चर में तुम क्या देख रहे हो? इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक ओल्ड पर्सन है जो किसी बच्चा जो कि किसी पिट में गिर गया है और उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, एंड हु इज हेल्पिंग द बॉय? बॉय की हेल्प कौन कर रहा है? तो एक ओल्ड पर्सन। ठीक है, एक ओल्ड पर्सन इज हेल्पिंग द बॉय। हैव यू एवर हेल्प समवन? क्या तुमने कभी किसी की मदद करी है? एंड टेल अस अबाउट द इवेंट्स। उस घटना को आप बताइए। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर नेक्स्ट पेज पर है, सॉरी। अब नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। सबसे पहले इस स्टोरी को रीड करते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ। द ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू मार्केट। एक ओल्ड लेडी थी, ऊपर वाली लाइन को रीड कर रहा हूँ। ये मार्केट जा रही थी। एंड सी वॉज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट। और वो इधर से कहीं से उठा करके किसी एक बास्केट को, फ्रूट्स की बास्केट को उठा करके लेके जा रही थी। कैरिंग मतलब कैरी करना, लेके जाना, उठा करके लेके जाना, या वो उठा करके लेके जा रही थी, कैरी सर पे रख के लेके जा रही थी एक फलों की टोकरी को। ऑन द वे सी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन। और रास्ते में ही उसने स्टेप्ड मतलब रखा, पाँव रखा एक केले के छिलके पर, जिससे कि वो गिर गई। एज यू सीन इन दिस पिक्चर, जैसा कि तुम इस पिक्चर में देख रहे हो। अब आगे चलते हैं। देखो, ये ओल्ड लेडी गिर गई है और अब यहाँ पर क्या हो रहा है। पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट हर। और जो लोग हैं वो उन्होंने उस लेडी के ऊपर हंसना स्टार्ट कर दिया है। ऑल हर फ्रूट्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। और उसके जितने भी फ्रूट हैं वो उस जमीन पर बिखर गए हैं। ठीक है, अब पीपल हंस रहे हैं। आगे क्या होता है? आगे ये देखो, सारे फ्रूट उसके गिर गए हैं, सब हंस रहे हैं। जिसमें चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। अगर तुम इसमें नोटिस करोगे तो यहाँ पर ओल्ड लेडी की जो साड़ी का कलर है वो ब्लू है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो क्या देखेंगे? ओल्ड लेडी की साड़ी का कलर जो कि येलो हो गया है। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। अब मीना ने मदद की है ओल्ड लेडी की खड़े होने में। सी पिक्ड अप, उसने उठाए ऑल द फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स को, एंड पुट दैम इनटू द बास्केट। सारे फ्रूट्स को उसने उस बास्केट में पुट करके रख दिया है। मीना थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन। और मीना ने उस बनाना पील को डस्टबिन के अंदर फेंक दिया है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, इसलिए उसने फेंक दिया है। ओ थैंक यू सो मच। अब ये कहा, किसने कहा है देखते हैं। ओ बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। सेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने कहा भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं क्या होता है। अब नाउ वी हैव टू एक्टिविटी इन आर नोटबुक। हमें अपनी नोटबुक में एक्टिविटी करनी है, जिसमें इसका मीन क्या है देखते हैं। मैंने जैसा कि बताया था, कैरिंग मतलब किसी को, एक वस्तु को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, सर के ऊपर रख के। स्टेप्ड कदम रखा। पील छिलका, पील का मतलब छिलका होता है, बहुत अच्छा वर्ड है। अगर घर में भी कोई फ्रूट है और उसके छिलके जो होते हैं उसको पील बोलते हैं, या अभी कोई वेजिटेबल्स भी है आपके घर में तो भी। स्कैटर्ड बिखर गए। पिक्ड अप उठाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डस्टबिन कचरा जो होता है। ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद देना, है ना। अब करते हैं इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट वी हैव एक्टिविटी फर्स्ट, टिक अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो सही ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टिक करना है। ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल जा रही थी, टेम्पल जा रही थी, स्कूल जा रही थी, या मार्केट। एज वी नो दैट, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, मार्केट जा रही थी। द ओल्ड लेडी स्टेप्ड ऑन अ पील ऑफ, किसके छिलके पर उसने पैर रखा था? एप्पल, पपाया, बनाना, ऑरेंज। तो उसने बनाना के छिलके पर पैर रखा था। द ओल्ड लेडी सेड टू द मीना, ओल्ड लेडी ने मीना से क्या कहा? द ओल्ड लेडी सेड टू मीना थैंक यू सो मच। तो इसका ये होगा, टिक करना है इसका ये
ऑप्शन होगा एंड सेकंड वाले का होगा हमारा मार्केट जा रही थी वो, शी वॉज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रही थी। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। अब वी हैव डू दिस क्वेश्चन, वी हैव टू डू दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट वी विल रीड क्वेश्चन व्हाट वाज, क्वेश्चन फर्स्ट है वॉट वॉज द ओल्ड लेडी कैरिंग, ओल्ड लेडी क्या कैरी कर रही थी, क्या लेकर जा रही थी वो उठा के। तो हम लिखेंगे, देखो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स क्वेश्चन में ही होते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, लेकिन ऐसा मत करना कि क्वेश्चन से क्वेश्चन मार्क भी आप आंसर में पुट कर दो। हमेशा आंसर में फुल स्टॉप आता है लास्ट में, जैसा कि हाँ मैंने कर रखा है। द वॉट वॉज द ओल्ड लेडी वुमन, ओल्ड वुमन वॉज कैरिंग, द ओल्ड वुमन कैरिंग, देखो आधा हमने यहीं से ले लिया, यही लर्न करने का अच्छा तरीका है। द ओल्ड वुमन कैरिंग बास्केट ऑफ अ फ्रूट, ठीक है ये लिख देना, वो एक फलों की टोकरी या टोकरे को कैरी करके लेके जा रही थी। हु हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड, और किसने हेल्प करा ओल्ड लेडी की खड़े होने में, किसने मदद की, तो मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड, मीना ने मदद की थी उस बूढ़ी औरत को खड़े होने में। एंड वेयर डिड द मीना थ्रो बनाना पिल, और मीना ने बनाना का जो छिलका था, पील मतलब छिलका, केले का छिलका जो था उसको कहाँ फेंका, मीना थ्रो द बनाना पील इनटू द डस्टबिन, उसने डस्टबिन में फेंका। एंड व्हाट डिड द ओल्ड लेडी गिव टू मीना, एंड ओल्ड लेडी ने मीना को क्या दिया, द ओल्ड लेडी गिव ब्लेस्ड मीना, ओल्ड लेडी ने मीना को आशीर्वाद दिया। ठीक है, अब नाउ वी हैव look at the pictures given below and there are various type of fruits in the basket, basket में अलग अलग टाइप के fruits हैं। write their name choosing the suitable word from the box, box में से हमें चूज करके यहाँ पे लिखना है। अब हमें बिल्कुल ऐसे लिखना है, ठीक है। एप्पल यहाँ पर है तो एप्पल, ये एप्पल यहाँ से उठा के यहाँ पे, बनाना कहाँ पर है तो बनाना यहाँ है, वाटरमेलन यहाँ पर है, एंड ग्रेप्स देयर आर ग्रेप्स, देयर इज द ग्रेप्स, और ऑरेंज, ऑरेंजेस ये रहे, ऑरेंज लिख देना, और पपाया वो रहा। ठीक है, नाउ हमारी एक्टिविटी ये कंप्लीट हो जाती है। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट एक्टिविटी। अब डी, लुक एट द पिक्चर सम फ्रूट, कुछ यहाँ पर फल हैं, फ्रूट्स आई पील बिफोर ईटिंग, कुछ देखो मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ से, सम फ्रूट्स आई पील बिफोर ईटिंग, कुछ फ्रूट्स मैं खाने से पहले उनको छिलके पील करता हूँ, हटाता हूँ, ठीक है, पीलिंग। एंड सम आई ईट विद स्किन, और पूरे किसी को मैं स्किन के साथ खा जाता हूँ। तो जिसको मैं पील निकालता हूँ वहाँ उसको, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं राइट पी फॉर द फ्रूट यू ईट आफ्टर पीलिंग, जिसको आप छिलका उतारने के बाद खाते हो उसके लिए आप पी राइट करोगे इन दी बॉक्स, एंड जिसको आप विद स्किन खा जाते हो उसके लिए आप एस राइट करोगे। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ऑरेंजेस है इसके हम छिलके निकालते हैं तो पी, बनाना का भी हम पील निकालते हैं, और ये क्या है, पपाया है आई थिंक, तो इसका भी पील निकालते हैं, पपाया है तो ये मैंगो, मैंगो भी हम पहले खा तो लेते हैं लेकिन पील निकाल कर ही खाते हैं, है ना। और एप्पल विद स्किन खा जाते हैं, और ग्रेप्स भी खा जाते हैं विद स्किन। अब आगे नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी थर्ड, एक्टिविटी थर्ड में क्या है, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ लिस्ट लो एंड यू मे चूज दिस वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, और इन बॉक्स में से आप चूज कर सकते हो इन वर्ड्स को। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ना हर किसी का अपोजिट वर्ड है, ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा, और यंग मतलब यंग। स्टार्ट किसी चीज की शुरुआत होना, स्टॉप रुक जाना, गिव, गिव मीन्स होता है देना, टेक मीन्स लेना। अब इसमें से इन पे नंबर भी राइट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ओल्ड यंग ये तो दिया है, स्टार्ट का स्टार्ट एंड, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टॉप लिखा हुआ है सॉरी, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, एंड गिव टेक तो यहाँ पर हम 3 राइट कर देंगे। आगे इसकी अदर एक्टिविटी, नेक्स्ट वी हैव इन, इनका होगा आउट, इन मतलब अंदर, आउट मीन्स बाहर, स्टैंड खड़े होना, सिट बैठना, लाफ हंसना, वीप रोना, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, फुल भरा हुआ, एम्प्टी खाली। ठीक है, अब ऐसे करके आपको नोटबुक में कर लेना है एज इट इज। अब है नेक्स्ट वी हैव बी, नेम द एक्टिविटी एज सोन इन फिलिंग पिक्चर और बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अभी जो एक्टिविटी हो रही है ना इसमें से चूज करके आपको फिल करना है, जैसे मैंने लिखा है, ये देखो बास्केट लेके जा रही है तो कैरिंग कर रही है, वो हाइडिंग छुप रहा है, हिडिंग
हेडिंग बोलेंगे, ये खेल रहे हैं प्लेइंग, ये ईटिंग खा रही है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है। स्किपिंग, देखो स्किपिंग मतलब होता है ऐसे रस्सी कूदना, बहुत अच्छा वर्ड है। डिगिंग मतलब खोदना। वाटरिंग पानी देना, एंड लाफिंग हंसना। आप देखो हंस ये दोनों रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है हमारी। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट। नाउ वी हैव एक्टिविटी 3, द टीचर विल रिसीड द पोएम। टीचर इसको रिसीड करेंगे अलाउड एंड आस्क द स्टूडेंट टू मेक अ पेयर एंड रीड आउट पोएम ऑफ ईच अदर। पेयर बना करके टीचर हेल्प करेंगे और तेजी से इसको बोलने में। अब क्या है ये, द स्टूडेंट विल रिसीड दिस पोएम आफ्टर द टीचर। टीचर के बाद बच्चे भी बोलेंगे। चलो ये तो मैंने पढ़ लिया है, तो ऐसे ही लिखा हुआ था। अब आते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या है ये, वाटर एंड सोप विल मेक यू स्वीट। पानी और साबुन तुम्हें स्वीट बनाएंगे। ब्रश एंड कॉम विल कीप यू नीट। ब्रश, ब्रश जो करते हैं हम, टीथ को क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वो वाला ब्रश। एंड कॉम मीन्स होता है कंघा, ठीक है, कंघा। विल कीप यू नीट, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा बहुत आपको सुरक्षित रखेंगे, नीट रखेंगे, साफ रखेंगे। बट सॉरी, लेकिन सॉरी एंड प्लीज़ एंड थैंक यू। सॉरी, लेकिन ये बोल रहे हैं सॉरी, प्लीज़ और थैंक यू विल मेक स्वीटर चाइल्ड लाइक यू, जो तुम्हें एक बहुत अच्छा बच्चा बनाएगा जैसे तुम हो। अब पता है, सॉरी और प्लीज़ और थैंक यू ये मैजिक वर्ड होते हैं। मैजिक वर्ड बोले तो मतलब अगर आप इनको किसी के सामने बोलते हैं ना, तो क्या होगा इससे कि सामने वाले पर्सन को गुस्सा कितना भी आ रहा हो, वो एकदम से उसका वो कूल डाउन हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ना ऐसे बोलना चाहिए। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें माँ ने इसको कुछ दिया तो वो थैंक यू बोल रही है। यहाँ पर देखो ये एक्सीडेंट कुछ मतलब कुछ रोड क्रॉस कर रहे थे एक पर्सन, तो इसने उनको सॉरी बोला। तो हमें भी सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पर। अब है फर्स्ट ऑटो पिक्चर है, नाउ फिल द ब्लैंक चूजिंग सुटेबल वर्ड्स। जब जैसे इसने सॉरी थैंक यू बोला, इसने सॉरी बोला, अब ऐसी ही एक्टिविटी अगली है, नाउ फिल द ब्लैंक fill in the blanks choosing suitable word for the given situation in each sentence। ठीक है, अब हमें भी ऐसे ही इन दोनों में से कोई एक वर्ड चूज करके यहाँ पे फिल करना है। रवि हेल्प सीता इन होमवर्क। रवि जो है हेल्प्स करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो हेल्प करता है होमवर्क में, हेल्प करता है सीता की मदद करता है। एंड वॉट विल सीता से, सीता क्या कहेगी। विल का मतलब होता है गागी, ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। व्हाट विल सीता से, सीता क्या कहेगी जब उसने उसकी होमवर्क में मदद करी, तो ऑब्वियसली वो थैंक यू बोलेगी, और उस थैंक यू को आप यहाँ लिख देना। चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर। एंड नेक्स्ट वी हैव योर फ्रेंड विशेज यू हैप्पी बर्थडे। ईएस लग रहा है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें विश करता है हैप्पी बर्थडे। व्हाट विल यू से टू हिम, तुम उससे क्या कहोगे। अब जब हमें बर्थडे विश करेगा तो हम सॉरी तो बोलेंगे नहीं, हमें यहाँ दिया हुआ है बॉक्स में, सॉरी नहीं बोलेंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भी है 3, वॉट यू हैव लॉस्ट योर फ्रेंड नोटबुक। देखो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुम्हारे जो फ्रेंड की नोटबुक है वो तुमसे लॉस्ट हो गई है, खो गई है। लॉस्ट मतलब खो जाना। वॉट विल यू से टू हिम, तुम उससे क्या कहोगे जब उस फ्रेंड की नोटबुक खो गई है, तो हम उसको सॉरी बोलेंगे, थैंक यू नहीं बोलेंगे। योर ग्रैंड फादर गिव्स यू अ टॉय, तुम्हारे ग्रैंड फादर तुम्हें एक देते हैं, तुम्हें टॉय देते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस से तुम्हें टॉय देते हैं। व्हाट विल यू से टू हिम, तुम उससे क्या कहोगे, हम उनसे थैंक यू बोलेंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, पहले इसको देखना है और समझना है। राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे पिताजी के मतलब दादा दादी, पिताजी के पापा जी और मम्मी जी, तो दादा दादी जी। अब 5 सेंटेंस अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। इस चार्ट की मदद से हमें फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें माई ग्रैंड पेरेंट्स आर, तो ये आपको एज इट इज पहले इसको यहाँ पे कॉपी कर दो, ठीक है, एज इट इज यहाँ पे लिख दो सभी सेम। एंड देन फिर उसके बाद में जैसे तुम्हारे दादा दादी हैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फिल करना है। जैसे मैं ऊपर बताता हूँ, जैसे अगर वो ऑनेस्ट है तो देखो यहाँ से मैंने ऑनेस्ट लिख दिया। अगर वो काइंड है तो वो ऊपर दिखाई दे रहा है जो काइंड है। अगर वो ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, तो मैंने ऑनेस्ट लिख दिया है यहाँ से। और एक लवली है तो ऐसे करके माई पेरेंट्स आर ऑनेस्ट, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। आर लग रहा है क्योंकि
दो है ना, इसलिए आर का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा चैप्टर यहाँ पे एक्टिविटी सारी नोटबुक में हमें करनी है और चैप्टर भी। नाउ आर चैप्टर सेकंड इज़ फिनिश्ड। हमारा जो चैप्टर सेकंड है वो फिनिश्ड हो गया है। और चैनल को अगर इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर कुछ लगा गलत है, कोई मिस्टेक है तो कमेंट में राइट करें।